Good morning. This is Priti Kaushik and welcome back to your channel प्रीति कौशिक क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि आपको पता है कि हम ड्यूटीज कर रहे हैं, यानी कि कंपनी ऑडिटर की जो भी ड्यूटीज होती है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले पॉइंट में हम यानी कि पहले दो वीडियोस में हमने पूरी ड्यूटीज कवर की थी जो भी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड पार्ट है, ड्यूटीज अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंडर जितनी भी ड्यूटीज आती हैं एक कंपनी ऑडिटर की, वो ड्यूटीज आज हमने डिस्कस करनी है। तो 15 मेन ड्यूटीज होती हैं एक कंपनी ऑडिटर की जो कि सीए एक्ट के अंडर कवर कर रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। Duties under the Chartered Accountant Act. Apart from his legal duties, the auditor also has to dispense of the following duties under the Chartered Accountant Act. अभी जो हमने ऊपर ड्यूटीज पढ़ ली, यानी कि पहले दो वीडियोस में जितनी हमने ड्यूटीज कवर कर लिया, उसके अलावा भी कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो कि सीए एक्ट के अंदर आती हैं, तो हमने उनको आज पढ़ना है। फर्स्ट ड्यूटी आती है, द ऑडिटर शुड एंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट हैव बीन प्रॉपर्ली कंप्लाइड विद। जब भी हम बात करते हैं सीए एक्ट के अंडर ऑडिटर की पहली ड्यूटी के बारे में, तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम कंपनी के अंदर एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, और कोई जो पर्सन होता है वो सीए एक्ट के अंदर यानी कि उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूट से उसे सर्टिफिकेट मिला हुआ होता है, तभी हम उसे कंपनी के ऑडिटर के रूप में अपॉइंट करते हैं। तो कहते हैं जब भी एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है कंपनीज एक्ट के अंडर, तो सेक्शन 141 के अंडर उसे सबसे पहले ये बात इंश्योर होनी चाहिए कि जो यानी कि उसको जब एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑडिटर के लिए जब कंपनी के अंदर अपॉइंट किया गया है, तो जितने भी प्रोविजंस थे क्या वो सारे के सारे प्रॉपरली एक बार चेक कर लिए गए हैं, यानी कि उसकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो जो प्रोविजन सेक्शन 141 कंपनीज एक्ट के अंदर जो गिवन है सेक्शन 141, उसके अंदर जितने भी प्रोविजन गिवन है उनके अकॉर्डिंग ही उसकी अपॉइंटमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो सबसे पहले ड्यूटी ऑडिटर की ये आती है कि वो अपनी ही अपॉइंटमेंट को चेक करे कि कोई प्रोविजन का मिसयूज तो नहीं हुआ है जब मेरे को अपॉइंट किया गया, कि सारे प्रोविजंस को फॉलो करते हुए मुझे अपॉइंट किया गया है। ओके जी। सेकंड ड्यूटी आती है, इफ द ऑडिटर इज अपॉइंटेड टू अ पोस्ट वेयर अनदर पर्सन हाउ प्रीवियसली डूइंग द ऑडिट वर्क। अगर एक ऑडिटर को ऐसी जगह पर ऐसी पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है जहां पर पहले ऑडिट वर्क के लिए दूसरा पर्सन अपॉइंट किया जा चुका था, then before accepting the post, तो पोस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले he should ensure a notice to the previous auditor to the effect that he has been appointed to the post. This is done so that if the previous auditor has any objection to his appointment, the same will come to light. कहते हैं जब एक ऑडिटर को उसकी पोस्ट के ऊपर यानी कि किसी ऐसी पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जा रहा है जिस पोस्ट पर पहले ऑडिट का काम हो चुका है और पहले ऑडिट का काम उसकी जगह पर कोई और पर्सन कर रहा था, तो जैसे ऑडिटर अपनी पोस्ट को एक्सेप्ट करना चाहता उससे पहले वो प्रीवियस ऑडिटर को नोटिस देगा ये बताते हुए कि मेरे को इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। अगर प्रीवियस ऑडिटर को कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी ऑब्जेक्शन होगा उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो वो सामने आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा, यानी ऑडिटर का फिर नाम नहीं आएगा कि ऑडिटर ने धोखे से वो पोस्ट ली है। ऑडिटर का नाम यहाँ पे मतलब कि ऑडिटर को कुछ भी वो नहीं करना है कि वो छुपाएगा कि बस मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, तो उसे इस बात से डरने की जरूरत नहीं है, छुपाने की जरूरत नहीं है। वो प्रीवियस ऑडिटर को नोटिस देगा कि मेरी अपॉइंटमेंट इस जगह पे हो गई है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब अगर प्रॉब्लम होगी तो सामने आ जाएगी, ऑडिटर को यहाँ पे बात छुपानी नहीं है। थर्ड ऑडिटर की जो ड्यूटी आती है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर, वो है द ऑडिटर शुड नॉट फॉलो एनी अनक्वालिफाइड पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम। He should not allow anybody who is not a practicing chartered accountant and who is not a partner in his firm to practice in his name. कहते ऑडिटर को कभी भी ऐसे अनक्वालिफाइड पर्सन को परमिशन नहीं देनी है कि आप मेरी जगह पे ऑडिटर का काम कंप्लीट कीजिएगा। जो पर्सन कैसा है जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, जो सीए नहीं कर रहा है, या कोई ऐसा पर्सन है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, और ना ही जिस फर्म के अंडर आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, यानी एक पार्टनरशिप फर्म थी, आप भी उसी फर्म के मेंबर हो और आपके साथ में वो पार्टनर है नहीं आपकी फर्म का, और आप चाहते हो कि आपका ऑडिट वर्क कंप्लीट वो कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी अगर आपकी पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म अपॉइंट की गई है एक कंपनी के अंदर, तो उस कंपनी के अंदर आप काम कर सकते हो, आपका एक पार्टनर ऑडिटर का काम कर सकता है। लेकिन अगर आपकी फर्म का वो पार्टनर नहीं है तो उसको आप अपॉइंट नहीं कर सकते कि आप मेरे नाम पे इस कंपनी का ऑडिट कर दो, ठीक है। और ना ही आप अनक्वालिफाइड पर्सन को अपने नाम पे प्रैक्टिस करने के लिए कह सकते हो कि काम कीजिएगा। फोर्थ जो ड्यूटी है ऑडिटर की, इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर नॉट टू मेक द एनी ऑफिस
any officer or employees of the company a partner in his earnings। कहते हैं जो ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो किसी भी ऑफिसर को और किसी भी एम्प्लॉय को जो कि कंपनी का यानी पार्टनर है, वो कंपनी के पार्टनर के रूप में, यानी कि कंपनी को जितनी अर्निंग्स हो रही है, ना तो वो किसी ऑफिसर को ना ही किसी एम्प्लॉय को ये बात नहीं बोल सकता कि मैं कंपनी की अर्निंग्स का पार्टनर हूँ, यानी कि कंपनी जितना कमाएगी उसमें से मेरे को कुछ मिलने वाला है, यानी ऐसा नहीं होगा। ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो किसी भी ऑफिसर और किसी भी एम्प्लॉय की अर्निंग्स का पार्टनर ना बने। ओके जी। एंड ऑडिटर शुड नॉट फिफ्थ ड्यूटी आते हैं, ऑडिटर शुड नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप विद एन अनक्वालिफाइड पर्सन हु इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगेन वही बात आ रही है कि ऑडिटर जो है वो किसी भी पार्टनरशिप के अंदर एंटर नहीं करेगा जो कि अनक्वालिफाइड पर्सन है और ना ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं कर सकता ऑडिटर। Sixth duty, an auditor should not resort to any kind of advertisement or reference in order to get appointed as the auditor of the company। देखो ये पॉइंट ना हमने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एक वो किया था, हमने जब प्रोविजन किए थे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के, तो वहां पर भी आया था कि जब भी हम अपॉइंट करते हैं एक ऑडिटर को, तो ऑडिटर ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऑडिटर खुद से अपनी एडवर्टाइजमेंट ना दे, अपने रेफरेंस ना भरवाए, कि अब ये ना सोचे कि बस मेरी अपॉइंटमेंट हो जाए कंपनी के लिए। ऑडिटर अगर ऐसा करेगा तो वो प्रोफेशनली मिसकंडक्ट के अंडर आएगा। ऑडिटर को जानबूझ के लालच में आके या फिर उसे ऐसा लगता है कि भाई 3 कंपनियों को मैं पहले से ऑडिट कर रहा हूँ, एक आधी का और हो जाए, अपनी एडवर्टाइजमेंट दिलवा देता हूँ, रेफरेंस दिलवा देता हूँ, कहीं से सिफारिश वगैरह लग जाए तो मेरा काम बन जाए। तो कहता है ऑडिटर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। या ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो अपने लिए एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस नहीं देगा कि उसकी अपॉइंटमेंट हो जाए कंपनी के अंदर। ओके जी। 7th पॉइंट में आता है द ऑडिटर शुड नॉट एंगेज इन एनी ऑक्यूपेशन अदर देन दोज स्पेसिफाइड बाय द काउंसिल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ने स्पेसिफाई कर दी जो भी काउंसिल, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा। अपने ऑक्यूपेशन के अंदर वो ऐसी कोई भी चीज एंगेज नहीं करेगा जो कि काउंसिल ने स्पेसिफाइड ही नहीं कर रखी, मतलब बिना काम का कोई काम नहीं करने वाला। जितना स्पेसिफाई कर रखा है केवल उतना ही काम करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर हमका ऑडिटर लायबल है, उससे ज्यादा स्कोप से ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता। ओके। 8th ड्यूटी आती है ऑडिटर की, द ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट हिज रेम्युनरेशन टू बी बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द क्लाइंट कंपनी। जो ऑडिटर है उसकी रेम्युनरेशन पहले से फिक्स की जाती है। ऐसा नहीं होगा कि ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर कहेगा जितना प्रॉफिट्स होएगा ना क्लाइंट की कंपनी में उसका कुछ परसेंटेज मुझे मिल जाए, बस इतना बहुत है। क्यों ऐसा नहीं करेगा? देखो अगर ऐसा हो जाता कि ऑडिटर को प्रॉफिट्स का हिस्सा मिलेगा तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर अकाउंट्स को ढंग से ऑडिट नहीं करेगा, वो चेकिंग नहीं करेगा, वो सोचेगा कि जितना ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है अच्छी बात है, मैं क्यों रिवील करूं कि ये प्रॉफिट्स कैसे गलत है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लाइंट की कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है इस बात से ऑडिटर का कोई लेन देन नहीं है। ऑडिटर को कोई परसेंटेज नहीं मिलने वाला प्रॉफिट्स में से, ऑडिटर को बस अपनी फिक्स रेम्युनरेशन मिलेगी जो उसे मिलने वाली है। तो ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता ऐसी रेम्युनरेशन जो कि क्लाइंट की कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर बेस्ड हो। ओके। 9th पॉइंट में कहता है द ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट एनी पोस्ट व्हिच वाज प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन फीलिंग ऑफ कंपटीशन एट लोअर रेम्युनरेशन एक्सेट्रा। ये पॉइंट भी हम पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा बता देती हूँ कि कोई भी ऑडिटर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी पोस्ट पर यानी जिस पोस्ट पे वो बैठने जा रहा है उस पर पहले से कोई सीए बैठने वाला है, बात हो चुकी है, वो अपॉइंट होने वाला है, बीच में आके ऑडिटर कहता है कि मैं लोअर रेम्युनरेशन ले लूंगा, मैं कम पैसे लूंगा आपसे, आप मेरे को अपॉइंट कर लो। अगर ऐसा ऑडिटर करता है तो इट मींस अगेन वो प्रोफेशनली मिसकंडक्ट के अंदर आता है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। ऑडिटर की ये ड्यूटी। ओके। 10th ड्यूटी आती है ऑडिटर की, इट इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर दैट ही शुड नॉट डिस्क्लोज एनी फैक्ट व्हिच केम टू हिज नॉलेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एग्जामिनेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द क्लाइंट अनलेस ही इज लीगली बाउंड टू डू सो। ऑडिटर अपना काम कर रहा था तो ऑडिटर को क्या मिला, ऑडिटर को कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले जो उसके माइंड में आए या मतलब उसकी नॉलेज में आए जब वो एग्जामिनेशन का कोर्स कंप्लीट कर रहा था। तो ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि वो इन सारे के सारे फैक्ट्स को कभी भी रिवील नहीं करेगा जब तक कि क्लाइंट की परमिशन ना हो जाए या फिर वो लीगली बाउंड है कि उसे अब करना ही करना पड़ेगा, यानी कोर्ट केस में तो उसको जरूरत पड़ जाती है कि उन फैक्ट्स को जिसने उसे छुपा रखा है या फिर जो उसे उसकी नॉलेज में आया जब वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा था अपना ऑडिट का, तो उस टाइम में उसे कुछ ऐसा लगा कि ये मतलब कोर्ट में तो अगर कोर्ट में उसका केस चला जाता है कि आपने कुछ गड़बड़ी किया है उस केस में तो उसे यूज करने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ऑडिटर उन सारे फैक्ट्स को रिवील नहीं करेगा थर्ड पार्टी के पास जो कि उसने अपने ऑडिट के कोर्स के अंदर कुछ जो भी फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं तो उनको बिना परमिशन क्लाइंट के वो किसी थर्ड पार्टी के सामने रिवील नहीं कर सकता। ओके। 11th पॉइंट आता है द ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट्स
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओवर एंड अबव द स्पेसिफाइड लिमिट। कोई भी ऑडिटर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा कि जितना भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट्स को वो एक्सेप्ट कर सकता है, उससे ज्यादा यानी लिमिट से ज्यादा ऑडिटर का काम, ऑडिट का स्कोप नहीं एक्सेप्ट करेगा। जितनी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग, उसी लिमिट में रहते हुए वो अपना ऑडिट वर्क कंप्लीट करेगा। 12th ड्यूटी आती है, द ऑडिटर शुड नॉट लेट एनीवन अदर देन हिज पार्टनर टू साइन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ऑडिटर किसी भी अलग पर्सन को जो कि उसका पार्टनर नहीं है, यानी अगर पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट किया गया है, अगर वो इंडिविजुअल बंदा है तो इट मींस क्या, वही साइन करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, बैलेंस शीट पे। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो इट मींस कोई भी पार्टनर साइन कर सकता है, तो इट्स ओके। लेकिन पार्टनर से अलावा किसी अलग बंदे को रिपोर्ट पे साइन करने के लिए वो नहीं बोल सकता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पे कोई अलग बंदा साइन नहीं कर सकता, या तो वो करेगा या उसके पार्टनर्स करेंगे। 13th duty, if during the course of the audit the auditor comes across any fact for which it is necessary to be disclosed, then he must include the same in his report। कहता है जब वो एक ऑडिटर का काम कर रहा है तो उसके माइंड में कुछ ऐसा आता है, यानी कि जब भी एक कोर्स का काम वो कर रहा है यानी ऑडिट वर्क कर रहा है, तो ऑडिटर के माइंड में कुछ ऐसा फैक्ट आता है जो कि नेसेसरी है कि डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, तो वो उसको रिपोर्ट में मेंशन करेगा। यानी कि उसे रिपोर्ट में ये बात मेंशन करनी पड़ेगी कि हाँ जी मैं ना ये ऐसी बात थी, ऐसा फैक्ट है जो कि जरूरी है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को इस बात की नॉलेज होनी चाहिए, तो फिर वो ऐसे फैक्ट को रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेगा। ओके जी, हमारी 14th ड्यूटी आती है, द ऑडिटर शुड नॉट डू हिज वर्क नेग्लिजेंटली। कोई भी ऑडिटर अब ऐसा काम नहीं करेगा, यानी नेग्लिजेंटली कोई भी वर्क नहीं करेगा। वो जब भी अपना काम करेगा तो डिलिजेंटली करेगा, किसी भी काम को केयरलेसनेस के साथ वो बिल्कुल नहीं करने वाला। ऑडिटर को अपना ऑनेस्टी और डिलिजेंटली के साथ ही अपना काम कंप्लीट करना होता है, किसी भी बात को वो लापरवाही के साथ नहीं कर सकता। ये ऑडिटर की 14th ड्यूटी है। And last duty है 15th duty, the auditor should not certify any financial statement, for example balance sheet, profit and loss account etc. without carefully examining the same। ऑडिटर किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, चाहे वो बैलेंस शीट है चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसे सर्टिफाई नहीं कर सकता बिना केयरफुली एग्जामाइन किए। यानी पहले उसे ध्यानपूर्वक उसका एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, उसी के बाद वो कहेगा कि ये सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स है, जैसे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इस तरीके से उसे क्या करना पड़ेगा, सर्टिफाई करने के लिए उसे पहले केयरफुल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। लास्ट में क्या रखा, इफ एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट डज नॉट डिस्पेंस द अबाउट ड्यूटीज ही शैल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर जो ऊपर दी गई हमने 15 ड्यूटीज पढ़ी, अगर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इनको फॉलो नहीं किया, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं किया, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंडर आएगा। और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का आपको पता है, इट मींस उसने अपने प्रोफेशन को वायलेट किया है, अपने जो भी उसके प्रोफेशनल के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसने उसको फॉलो नहीं किया, और वो किसका गिल्टी माना जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। तो आई थिंक आपको 15 ड्यूटीज आपके माइंड में आ गई होंगी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंडर क्या क्या ड्यूटीज होती हैं एक कंपनी ऑडिटर की। और आई थिंक आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है तो 15 के 15 पॉइंट्स अगर आपसे अभी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, या आपके सामने तभी आएगा तभी आप बता सकते हो कि हाँ जी ये पॉइंट, ये ड्यूटीज ऑडिटर की होती है और कौन सी ड्यूटी नहीं होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग and like, share, comment and subscribe Kriti Kaushik classes. Keep watching. Bye bye. Take care.